नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा बनर्जी और आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से खरीदना चाहते हैं पर उसका प्राइस देख के रुक जाते हैं? मान लीजिए कि कैसे भी करके आपने उसको खरीद तो लिया, फिर उसके बाद आपका जो मंथली बजट है उसका क्या होता है? वेल, अब आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, इतना सेव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से की गई परचेज़ को ईएमआई में कन्वर्ट करके बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि ईएमआई में कन्वर्शन के बाद आपको क्या-क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उसके और उसी के साथ जान लेते हैं कि ईएमआई होता क्या है। EMI stands for Equated Monthly Installments. It is a payment method, it is a payment option which allows you to pay for your transaction or your purchase in a smaller, more manageable proportion, or you can say installment over a certain period of time. So what is EMI? Equated monthly installment, which allows you to pay for your purchase in smaller, more manageable installments over a certain period of time. अब जानते हैं कि परचेज को ईएमआई में कन्वर्ट करने से आपको क्या-क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले इट विल हेल्प यू मैनेज योर बजट। जब भी आप किसी बड़े परचेज को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर यू कैन मैनेज योर बजट इजीली। आप क्या कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको छोटे-छोटे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके हर महीने अपने बजट के अनुसार पेमेंट कर सकते हैं और आपको एक ही बार में एक बड़ा सा पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है और आपका जो बजट है वो बिल्कुल ऐसे हौच-पौच नहीं हो जाता है, मैनेजेबल रहता है। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा है इट लोअर्स योर इंटरेस्ट रेट। अगर आप अपने किसी भी परचेज़ को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जनरली उस ट्रांज़ैक्शन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी लो होता है। इनफैक्ट कुछ शॉप्स और कार्ड्स तो आपको 0% इंटरेस्ट ईएमआई कन्वर्शन भी ऑफ़र करती है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट में ही आप ये चीज़ खरीद पाएंगे या फिर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में ही खरीद पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तीसरा फ़ायदा क्या है? इट इम्प्रूव्स योर क्रेडिट स्कोर। जी बिल्कुल, अगर आप अपने परचेज़ को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, फिर हर महीने रेगुलरली विदाउट फेल, विदाउट डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल टाइम पे ईएमआई को भरते हैं, तो फिर ये जो रिकॉर्ड है आपके पेमेंट का, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट करेगा और उससे क्या होगा, आपका कोई लेंडर जो है वो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बोरोवर समझेगी। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होगा और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है आप करने वाले हैं या ऐसा कुछ भी है तो भी उसके अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। फोर्थ, अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है पेमेंट में। वो कैसे? यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट योर ईएमआई ड्यूरेशन। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको अलाउ करती है कि आप अपने रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से अपनी ईएमआई ड्यूरेशन को एकोमोडेट करें, प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास थोड़े से एक्सेस फंड है तो फिर यू कैन पे योर ईएमआई अमाउंट, योर डेट क्विकली। या फिर अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यू कैन स्ट्रेच इट आउट एंड पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ पॉइंट, यू कैन बाय हाई टिकट आइटम्स। ईएमआई का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा है। अगर आपको कुछ एक्सपेंसिव खरीदना है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है या फिर ऐसा कुछ खरीदना है, कोई बहुत एक्सपेंसिव अप्लायंस, तो फिर आप ईएमआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो सेविंग्स है या फिर आपका जो इमरजेंसी फंड है वो यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये पूरा अमाउंट एक बार में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बड़े से अमाउंट को आप स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं। उससे आपका मंथली जो बजट है वो भी खराब नहीं होगा। सो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट इज इट अलाउज प्रेडिक्टेबिलिटी।
अगर आप कुछ भी ईएमआई में कन्वर्ट करके खरीदते हैं तो फिर क्या होता है, आपका एक फिक्स्ड टाइम पे आपको पेमेंट करना होता है ईएमआई का। उससे क्या होता है कि एक पैटर्न बन जाता है पेमेंट का। तो उस पैटर्न के अराउंड, उस पैटर्न के हिसाब से आप अपने बाकी एक्सपेंसेस को प्लान और मैनेज कर पाते हैं। आप अपना मंथली बजट प्लानिंग कर सकते हैं, आपको काफ़ी सुविधा होगी। Seventh point is that it offers fraud protection. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके ईएमआई पेमेंट करते हैं तो दैट कैन एक्चुअली प्रोवाइड फ्रॉड प्रोटेक्शन, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं और फॉर सम रीज़न आपका कार्ड चोरी हो जाता है या फिर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, तो फिर आपको कुछ डिस्प्यूट चार्जेस पे करना होता है और एक लेंदी प्रोसीजर फॉलो करके इशू को रिजॉल्व करना होता है। पर अगर आप अपने उस कार्ड पे ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं रेगुलरली, तो फिर आप सिंपली ईएमआई प्लान को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट पेइंग फॉर एनी फ्रॉडुलेंट चार्जेस। तो जैसा कि आपने देखा, ईएमआई में कन्वर्ट करके पेमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाता है, आपका बजट नहीं बिगड़ता है, हाई टिकट आइटम्स अफोर्डेबल हो जाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे फायदे। पर हमेशा ध्यान रखें, जब भी ईएमआई में कुछ भी कन्वर्ट करें, कॉस्ट और बेनिफिट को हमेशा ध्यान से पढ़े, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, उसी के बाद गो अबाउट इट और फिर देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा ईएमआई प्लान, कौन सा ईएमआई ऑप्शन बेस्ट सूटेड है, उसी के साथ जाइए, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर नहीं लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर अच्छा लगा है तो वो भी बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करें तो आप वो भी हमें बताएं और जल्दी से क्रेडिट कार्ड से ये को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।